वेलकम बैक एवरीवन। हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने उसमें जो भी जनरल टर्मिनोलॉजीज थी उनके बारे में बात की थी, और आज हम किंगडम मोनेरा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा था, तो हमने उसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसके अलग अलग पार्ट बनाए हैं। जैसे 5 किंगडम हम लोग पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मैंने पाँचों के अलग अलग पार्ट बनाए हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है, एक तो ये कि जो भी 11th क्लास में है वो तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है ना। तो थोड़ी इसमें ऐसे टर्म्स हैं जो कि नए होंगे। जैसे अब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो इसमें बैक्टीरिया के बारे में सारे नाम याद करने पड़ेंगे हमें। ऑल्दो उतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी तो एक साथ उतने टर्म्स याद नहीं हो पाते हैं, है ना। तो अलग अलग पार्ट्स जब भी पढ़ोगे, आधे आधे घंटे के जो भी पार्ट्स हैं, है ना, तो थोड़ा याद करने में आसान हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख के मैंने अलग अलग पार्ट्स इसके बनाए हैं। आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 2 के नाम से, आप लोग सर्च कर सकते हो और सारे पार्ट्स देख सकते हो। उसके अलावा ये कुछ ट्रिक्स भी मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, है ना, ताकि जो भी चीज़ें हैं जैसे बैक्टीरिया के नाम हैं या उनसे होने वाली डिजीज़ है, या जो किंगडम हमने पढ़े थे वो तो हमने एक निमोनिक्स के थ्रू याद करे ही थे, है ना। तो ऐसे करके सारी चीज़ों को इजीली हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे और पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को कि चैप्टर कब खत्म हो गया, है ना। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टू टाइम उन लोगों के पास जो भी नई वीडियोस आ रही हैं, अपलोड हो रही हैं, वो पहुंच सके। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब एक क्वेश्चन जो मतलब सब लोग के माइंड में रहता ही है कि हर पार्ट में से उन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए। तो देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जहाँ तक है, जो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तो ये हमें याद करना है। उसके अलावा क्या, जैसे किंगडम मोनेरा है तो इसके अंदर बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया के नाम कौन से हैं, है ना, उन नामों को हमें याद करना है, उन पर फोकस करना है। और क्या, जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है, वो किस बेस पर हुआ है। तो वो भी 5 बेस थे जिनके ऊपर क्लासिफिकेशन किया है। वो 5 बेस कौन कौन से थे आप लोग को अभी कमेंट करके मुझे बताना है, और इसके लास्ट में भी हम लोग क्या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम, जिसमें किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या दिखाई दे रहा है सब लोगों को, कुछ बैक्टीरियाज दिखाई दे रहे हैं, 2 पिक्चर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पिक्चर लगाने का मेन मेरा पर्पस ये है कि बायोलॉजी में एक चीज़ जो हमने सुनी है क्या, कि यहाँ पे जितनी हो सके हम लोग को इमेज यूज़ करनी है ना, पिक्चर्स यूज़ करनी है। अपनी कॉपी में भी हम कुछ भी करके कलरफुल डायग्राम्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सजा धजा के उनको बनाएं, कुछ भी रद्दी सा भी बनाएंगे, लेकिन जब साल भर हम पेजों को पलटेंगे, उन डायग्राम्स को देखेंगे तो एकदम इमेजिन होने लग जाएंगी वो चीज़ें। जब एग्जाम देंगे और थोड़ा सा आँख बंद करके उन चीज़ों को इमेजिन करेंगे तो लगेगा कि हाँ, सामने आ जाएंगी वो चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर लगाने का क्या पर्पस है कि ऐसे अगर किसी को याद नहीं रहेगा ना कि किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, तो अगर इस तरह की कोई पिक्चर बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा क्या दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है, मतलब कि मोनेरा के अंदर तो बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो क्या है बैक्टीरिया, इन लोग को एवरीवेयर बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। हम मतलब मोनेरा में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरऑल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स भी होंगे इसमें। अब देखो, सबसे पहले शुरू करने से पहले वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या, आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अब पहली बात तो ये, जैसे ही आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो 2 बातें आती है। पहली तो ये कि कौन कौन से वो 5 किंगडम थे। तो वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनको याद करने के लिए एक जनरल निमोनिक्स हमने बनाया था। क्या, हमने क्लास में ही वो निमोनिक्स बनाया था। क्या बनाया था, MPFPA हमने बनाया था। MP में फ्लावर की पोजीशन अट्रैक्टिव है। M फॉर मोनेरा, P फॉर क्या, प्रोटिस्टा, F फॉर फंजाई, P फॉर प्लांटी और A फॉर एनिमेलिया। देखो, ज़रूरी नहीं कि जो भी फेमस निमोनिक्स है तुम लोग को वही याद करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो जो तुम लोग के लिए सुटेबल हो, है ना। तो
यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इन पांचों को याद रखने के लिए, एक कॉन्सेप्ट वाइज याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं। देखो एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है। एक ही घर है, ठीक है, एक ही घर में 5 किंगडम है, एक ही घर में 5 किंगडम बना दिए। जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे 5 किंगडम बना दिए, जिसमें मोनेरा किंगडम जो है ना, इसमें पूरे वो बच्चे आते हैं जो न्यूली बॉर्न हुए हैं अभी, ठीक है, जिनमें 1 महीने या 2 महीने के जो हैं उनमें क्या आएंगे, मोनेरा आएंगे। मतलब मोनेरा के अंदर सबसे छोटी कैटेगरी आएगी। सबसे छोटे कौन है, बैक्टीरिया हैं, तो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोटिस्टा। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया है, थोड़े बड़े हैं, तो उन्हें रख दिया हमने प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई में फिर एडल्ट एज में आ गए हैं जो, तो उन्हें फंजाई के अंदर रख दिया है। बाकी फिर जो एडल्ट के ऊपर जो हैं वो हैं प्लांटी और एनिमेलिया में, ठीक है। कुछ भी हम अपने मन में स्टोरी बना सकते हैं। बायोलॉजी में चीज़ों को याद रखने का यही एक बेस्ट तरीका है। अगर हम सोचें कि चीज़ों को रटते जाएं, बिलीव मी कभी हम लोग याद नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कि अच्छा ऐसा हो रहा है फिर ऐसा हो रहा है करके कुछ भी अपने मन से स्टोरी बना के हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। ये हुआ। फिर उसके बाद क्या, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, कुछ टर्म्स मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताए थे कि मोनेरा में हमेशा प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब ये मत कहना कि प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर का मतलब किसी को नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ें बेसिक हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पिछली वीडियो में एक एक चीज़ को एकदम ब्रेक कर करके मैंने बताया है, तो जिन लोगों ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लें, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना, जब तक रूट वर्ड क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आगे हम लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे, चाहे हम लोग कितनी भी वीडियोस देख लें, अलग अलग टीचर्स से भी देख लें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 3 स्टार्स लगाए हैं इसीलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे हमेशा प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर ही आते हैं। फिर इसके ऊपर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर प्रोटिस्टा भी कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक है और ये भी यूनिसेल्युलर है। फंजाई में क्या, ये मल्टी सेल्युलर होता है, ठीक है। इसके बाद प्लांटी में ये भी मल्टी सेल्युलर होता है, और ये भी क्या होता है, मल्टी सेल्युलर। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा शायद यूकैरियोटिक है, ये मुझे डाउट है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। मोनेरा में बैक्टीरियाज आते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में यूग्लिना का एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। फंजाई में सारी फंजाई हम पढ़ते हैं, प्लांटी में सारे प्लांट्स, और एनिमल में सारे, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, ठीक है। अब देखो मूविंग फॉरवर्ड, क्या किंगडम मोनेरा स्टार्ट करने वाले हैं। किंगडम मोनेरा में क्या, सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि इसमें सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। एक बात और, कहानी नहीं सुनना है, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है ना, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर बनाओ, लेकिन अपने हाथ से बने हुए, जैसे वीडियो को देखते टाइम जो भी कुछ टर्म्स नया है उसे फटाफट नोट डाउन कर लो, है ना। क्योंकि अपने हाथ से बने हुए जो रद्दी नोट्स होते हैं ना, वो एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उठाओ कॉपी, है ना, और जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं या जो भी कुछ समझ में आ रहा है वो फटाफट नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया क्या, इन्हें क्या बोलते हैं, सोल मेंबर। सोल मतलब क्या, अकेला, मतलब आराम से रहते हैं ये। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये तो सभी को पता होगा, है ना। अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, वैसे ही तो हम हैंड वॉश करते ही रहते हैं वायरस के डर से, लेकिन इसके अलावा भी बोलते हैं ना, खाना खाने से पहले हैंड वॉश कर लेना चाहिए, या फिर जो भी हम हैंड वॉश करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में हर एक जगह हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, हर एक जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये आप लोगों ने सुना हो, हमारे मुंह के अंदर केवल 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 1000 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1000 से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो फिर हमेशा हम बीमार क्यों नहीं होते। देखो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बेनिफिशियल भी हमारे लिए होते हैं, और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, है ना। बेनिफिशियल में तो कर्ड वाला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कर्ड में जो जमाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। और हमारे स्टमक में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारे स्टमक में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जिनको नहीं पता वो सर्च करके मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है,
100 बैक्टीरिया इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, वही बात है, ठीक है, थोड़ी सी भी मिट्टी उठाएंगे तो उसमें 100,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया हमें देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ क्या है, लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हर एक जगह पे एक्सट्रीम, मतलब अगर गर्म जगह है तो एक्सट्रीम हॉट प्लेस है ना, एक्सट्रीम कोल्ड प्लेस जहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, इनमें भी बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, या दूसरों को होस्ट बना के जो रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं कि मोनेरा में बैक्टीरिया की क्या क्या कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 मेन कैटेगरी होती है जो हमें पढ़नी है। पहली है कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुला और विब्रियो। अब इनके नाम कैसे याद करें, देखो कोकाई में कैसे बैक्टीरिया हैं, राउंड शेप के, राइट, यहाँ पे कोकाई में ये जो ओ है ये भी राउंड शेप का है, इससे लिंक करके याद रख सकते हैं। बेसिलाई, बेसिलाई में क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना, यहाँ पे आई का शेप क्या है, ये बैक्टीरिया भी क्या है, रोड शेप के ही है ना, लाइक ये एंड फिर इसके ऊपर ये, इसको भी लिंक कर सकते हैं, क्या है, बेसिलाई नाम है। स्पाइरुला में क्या, स्पाइरुला में इस तरह के फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एल है, इसको एल से कनेक्ट कर सकते हैं। आई नो बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन चीज़ों को याद रखने के लिए हम नए नए तरीके अपना सकते हैं ताकि हम चीज़ों को, देखो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक बार अगर हमने नोटबुक में इसे राइट डाउन कर लिया है ना, और 5-6 बार अगर देखा ना, तो फिर वो चीज़ें मतलब हमारे दिमाग में एकदम कि हाँ भाई इमेजिन कर सकते हैं अब तो कि हाँ भाई बेसिलाई है तो वो इस शेप का है, विब्रियो है तो वो कोमा शेप का है, वैसे विब्रियो है ना, विब्रियो क्या कोमा शेप का है, यहाँ पे आर बना हुआ है, थोड़ा इसको आर से कर सकते हैं, क्या कनेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया की 4 कैटेगरी है, कौन कौन सी है, कोकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरुला है, विब्रियो है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की और बिहेवियर की, तो स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों में ही बिल्कुल अपोजिट है। ये स्ट्रक्चर में तो एकदम सिंपल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत छोटे हैं, लेकिन बिहेवियर में उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं ये, है ना। अब इस बात को याद रखने के लिए यहाँ मैंने एक कार्टून लगा दिया, होता है ना कि छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे टाइप, है बहुत छोटे लेकिन उनका बिहेवियर उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, तभी तो इतना परेशान करके रखा है, नई नई फंगल डिजीज़ हो रही है, नई नई वायरस की से डिजीज़ हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हाथी जैसा इनका साइज है और आके घर में घुस के मार रहे हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि मतलब माइक्रोस्कोप के बिना इन्हें देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बॉडी में एकदम तबाही मचा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर इनका सिंपल है लेकिन बिहेवियर इनका उतना ही कॉम्प्लेक्स है। फिर क्या, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी से क्या मतलब है, मतलब कुछ भी पचा जाते हैं, खाना तो खाते नहीं हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं, है ना, तो या तो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस इन्हीं की वजह से बीमार हो रहे हैं। क्या होता है कई बार कि हमने एक एंटीबायोटिक ली, हमने एक टैबलेट ली, उससे हम ठीक नहीं होते, फिर दूसरी टैबलेट ली, उससे भी ठीक नहीं होते, तीसरी टैबलेट ली, उससे भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, मतलब सारे जो भी डोज हैं उनको पचा जाते हैं, इतनी इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। ये तो हुई इनके स्ट्रक्चर, बिहेवियर और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात। अब अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें कि इतना ये लोग अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये करते मतलब किस चीज़ से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनका एक कोई फिक्स नहीं है। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद भी बना लेते हैं कुछ बैक्टीरिया, लेकिन कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे 2 तरह के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, है ना, मतलब जो अपना खाना खुद लाइट से बनाते हैं, और कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल, जो अपना खाना खुद क्या केमिकल की हेल्प से बनाते हैं। ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है,
कि मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। देखो आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब क्या है? आर्की का मतलब यहाँ से याद रखने के लिए हम क्या मतलब याद रखने के लिए क्या ये होता ही है, आर्की का मतलब होता है ओल्ड। तो आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में वो सारे बैक्टीरिया आते हैं जो एकदम ओल्ड होते हैं, है ना, बहुत पुराने जो बैक्टीरिया होते हैं। अब इन बैक्टीरिया को स्पेशल क्यों कहा है? इन बैक्टीरिया को स्पेशल बैक्टीरिया क्यों कहा है? क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? बहुत हार्श हैबिटेट में रहते हैं। हार्श मतलब क्या? जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हुआ, हॉट स्प्रिंग हुआ, मार्शी एरिया हुआ, ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो जिस एरिया में ये रहते हैं ना, उस पर्टिकुलर एरिया के बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल नाम दे दिए हैं याद रखने के लिए। जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया अगर है तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स, क्योंकि हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्टी, या हेलो से मतलब है सॉल्ट। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, क्योंकि थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, मार्शी एरिया मतलब जहाँ बहुत पानी भरा होता है, वहाँ जो बैक्टीरिया रहते हैं ना उन्हें कहते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर मैंने डाली है, देखो, थर्मोफाइल्स, साइकोफाइल्स, हेलोफाइल्स, एसिडोफाइल्स और अल्कलीफाइल्स। एकदम जहाँ पे अल्कली इन्वायरमेंट होता है वहाँ जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें अल्कली फाइल्स कहते हैं। इसके अलावा क्या है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि हम भी इतने एक्सट्रीम लेवल पे अगर कोई गर्म जगह है तो वहाँ हम नहीं रह सकते, है ना, लेकिन बैक्टीरिया रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में ऐसा कुछ तो भी है जिससे कि वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो उनकी जो सेल वॉल होती है ना वो डिफरेंट होती है। सेल वॉल उनकी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है कि वो हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, कोल्ड प्लेस पर भी रह सकते हैं। तो सेल वॉल का कंपोजिशन हमसे उनका अलग होता है। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन तो सभी को पता है। वॉल मतलब क्या होता है? दीवार बेसिकली। तो सेल वॉल क्या करती है? आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रखती है इंटरनल इन्वायरमेंट को। ठीक है, फिर क्या है? मिथेनोजन। अब देखो कुछ रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, हमें पता है, जैसे काऊ हुआ या बफेलो हुआ, इन्हें क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि 10th में हमने ये पढ़ा है। रूमिनेंट्स एनिमल जो होते हैं इनके गट्स में मिथेनोजन बैक्टीरिया हमें मिलते हैं जो क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इनके देखो आगे देखते हैं, यहाँ एक इमेज डाली है। ये इमेज सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस लाइन को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इस इमेज के थ्रू आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाओगे, है ना। हमें पता है कि ये रूमिनेंट एनिमल है, काऊ या बफेलो। इनके डंग में क्या? मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और इस मिथेनोजन बैक्टीरिया में ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं जिससे क्या बनती है? मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ये फ्लेमेबल होती है और इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में काम आती है। ठीक है, तो इनका क्या है? ये बेनिफिशियल रोल है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? मोनेरा में यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें ओल्ड बैक्टीरिया थे। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें क्या है? रिजिड सेल वॉल होती है। मोटिलिटी के लिए ये लोग फ्लैजिलम यूज़ करते हैं। ठीक है, मोटिलिटी जैसे हम लोग चलते हैं, ये इन लोग की मोटिलिटी के लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्लैजिला होता है इनकी बॉडी में। ठीक है, इसमें साइनोबैक्टीरिया आते हैं जिसमें स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। अब ये होते कैसे हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल होती है इनमें। कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट की तरह। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन में भी रहने को मिलता है, देखने को मिलता है, और टेरेस्ट्रियल पर भी होते हैं। इसके अलावा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है? ये कुछ डिफ्रेंशिएटेड सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जिनका मेनली काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसमें कौन कौन आते हैं? नोस्टॉक, एनाबिना, ये बैक्टीरिया आते हैं इनमें। कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमो जहाँ भी वर्ड आ रहा है मतलब उसका क्या है? केमिकल, मतलब केमिकल की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जैसा बताया है ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा क्या करते हैं ये, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज भी करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल 11th या 12th में भी है, इसके अलावा 9th में भी है नाइट्रोजन साइकिल, अगर पढ़ी हो आप लोगों ने तो। जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनका कन्वर्जन जो होता है, ठीक है। रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डीकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डी मतलब क्या, चीज़ों को तोड़ना, ठीक है। मेकिंग कर्ड ऑफ मिल्क, इसका तो हम देख ही चुके हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब क्या, जो हम फीवर जब हमें आता है या कोल्ड जब हमें होता है तब हम जो लेते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी बैक्टीरिया बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम रूट्स में क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और ये इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, पैथोजन कॉजिंग डैमेज, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और कौन कौन सी डिजीज, मेनली कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंसर एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो देखो, रिप्रोडक्शन 10th क्लास में हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने पढ़े थे, बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन में क्या पढ़ा था, एक सिंगल सेल होती है, इसके एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था। क्या होता है कि सिंगल सेल होती है जिसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से एक ग्रूव बनता है ना। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड देन एक सेल से 2 डॉटर सेल कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे कहा था बाइनरी फिजन, ठीक है। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं एंड देन उनके थ्रू नए स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर के थ्रू, गैमीट प्रोडक्शन के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसे माइकोप्लाज्मा, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, 11th-12th के एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। लेक्स सेल वॉल, और ये पैथोजेनिक होता है, मतलब कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स में ये जो होता है ये पैथोजेनिक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किंगडम मोनिरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा याद करने वाला नहीं था। जो भी नई चीज़ें थी उन्हें हमने नई ट्रिक्स की हेल्प से पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो प्रोटिस्टा होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट आ रहा है तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।